आती है फ्लोटिंग सिलेंडर। ओरिजिनली जो सिलेंडर है अपने वेट की वजह से पानी के अंदर इतना है, इतना ये पानी के अंदर है। ओरिजिनली जो है ये अपने वेट की वजह से इतना डिप्रेस हुआ है। अगर हम इसको और डिप्रेस कर दें वाई और इसको अंदर डिप्रेस करें तो ऑसिलेट करने लग जाएगा अलोंग दैट डिस्टेंस वाई। तो ओरिजिनल अपने वेट की वजह से जितना इसने पानी डिस्प्लेस किया उसका लेवल यहाँ तक है, पी से जस्ट ऊपर। तो लेट अस कंसिडर a cylinder of density rho and is placed in a liquid of density, लिक्विड की डेंसिटी हमने रो 1 लेट कर लिया, रो 1 लिक्विड की डेंसिटी है। तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि जितना ये अपने वेट की वजह से डिप्रेस्ड हुआ है, क्योंकि वेट जब सिलेंडर को यहाँ डालेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि इसके वेट ने जितना पानी डिस्प्लेस करना था वो कर चुका है इस लेवल तक। अब वैसे यहाँ पे बराबर बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा इस पॉइंट को देखें, पी पानी से नीचे है, अब और नीचे हो गए। जैसे क्यू वाला पॉइंट पानी से ऊपर है, तो इसका मतलब इसको वाई डिप्रेस करेंगे तो पी से लेके क्यू तक कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर को जैसे आपने वाई डिप्रेस किया, पहले भी बियॉन्ड फोर्स लग रहा था, उस बियॉन्ड फोर्स की वजह से mg बैलेंस हो जा रहा था। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है। पर अब आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसने इसको वाई डिप्रेस कर दिया, तो अब फिर से बियॉन्ड फोर्स लगेगा। वेट ऑलरेडी लग रहा था, वेट ने तो जितना पानी डिस्प्लेस करना था वो कर दिया। यानी ये ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने पढ़ा ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। जैसे स्प्रिंग पे अगर आप F फोर्स लगाओगे एक्स तक खींचोगे, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्प्रिंग ऑलरेडी वहाँ तक खींची हुई है। अगर आपने विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना। जैसे मान लो कि हमने इसको नॉर्मली सिलेंडर को इसके ऊपर रखा, तो वेट की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस होना था वो हो चुका है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसे नहीं कि ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट नहीं कर रहा है, बैलेंस्ड है, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वेट बियॉन्ड फोर्स को बैलेंस कर चुका है। अब आपने फर्दर इसको प्रेस किया वाई, तो अब एक रिस्टोरिंग फोर्स इस पर क्रिएट हो जाएगा और ये SHM करने लग जाएगा। सो लेट वाई बी depression in the cylinder, so restoring force F is directly proportional to किसके इक्वल होएगा, जितना ये y वाला जो डिस्टेंस है इतने वेट को क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। क्या बोलेंगे इसको, वेट डिस्प्लेस्ड बाई डिस्टेंस y। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया A लेट कर लिया और इसकी जो हाइट है वो h मान ली, ओरिजिनल हाइट सिलेंडर की h है। तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा -mg, वॉल्यूम मास को ब्रेक कर देंगे, मास को ब्रेक करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम को एरिया इंटू वाई, माइनस साइन भी रहेगा आगे। डेंसिटी पानी को डिस्प्लेस किया तो पानी की डेंसिटी ये थी जी। तो F इक्वल टू, F को क्या डाल सकते हैं, -KY, तो -A ρ1g y, y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, यहाँ से K आ जाएगा A ρ1g, K आ गया। मास निकाल लेंगे, मास ऑफ सिलेंडर का मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सिलेंडर की डेंसिटी रो मानी हमने, वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, सिलेंडर की हाइट h मानी है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मिला के टाइम पीरियड निकाल लेंगे।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। सो 2π√m की जगह AH रो पुट करेंगे, ये A1 ρ1 g हो जाएगा। तो A से A कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा T = 2π√h ρ/ρ1 g। So this is the oscillation of floating cylinder in a liquid.